एक्सरसाइज 7.9 जो है वो हम लोगों ने शुरू कर रखी है। लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। आज जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 टेकअप करेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। जीरो से लेके पाई बाय 2 से जो है वो इंटीग्रल निकालना है आपको। क्या फंक्शन है हम लोगों के पास? कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे फंक्शन जो है वो गिवन है। अब देखो, कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है नहीं, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फॉर्मूलाज की बात करें तो कॉस स्क्वायर एक्स को जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2 जो है वो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यही कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये हो गया 0 से π/2। कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस साथ में cos 2x/2 जो है वो पुट कर देंगे। साथ ही जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास dx जो है वो हो जाएगा। अब ये जो 1/2 अपॉन में है इसको मैं बाहर ले रहा हूँ। इंटीग्रल जो है वो समेशन पे स्प्लिट कर जाता है, तो π/2 टाइम्स dx प्लस हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस ऑफ 2x dx जो है वो यहाँ पे हम लोग इसका पुट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा बेटा जी? बहुत सिंपल है। इसके बाद देखो, ये वाला जो है हाफ यहाँ पे है ही है। dx का इंटीग्रेशन x होता है। इसके अंदर अगर मैं अपर लिमिट जो कि π/2 है माइनस लोअर लिमिट जो है वो हम लोगों के पास 0 है, प्लस यहाँ पे हाफ एज इट इज जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे cos 2x का जो इंटीग्रेशन है बेटा जी, वो हम लोगों के पास sin 2x/2 के बराबर है। इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो 0 और π/2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी। अब आगे देखो, इसको आगे मैं ये 1/2 को जब आप इस π/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बेटा जी हम लोगों के पास π/4 होने वाला है, प्लस साथ में हाफ है। अपर लिमिट जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करने के बाद साइन ऑफ 2 टाइम्स π/2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करूंगा साइन ऑफ 2 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि ये सारा का सारा जीरो है। क्यों? क्योंकि साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है और साइन जीरो भी जो है वो जीरो रहता है, तो ये पूरा फैक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ π/4 आंसर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अगर बेटा जी हम लोग देखें तो 2 से लेके 3 तक आपको इंटीग्रेट करना है। क्या फंक्शन है? हम लोगों के पास x dx है, साथ ही नीचे जो है वो 1 + x² जो है वो यहाँ पे गिवन है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत बार हम लोगों ने ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में भी जो है वो देखा है। 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से जो है वो इसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड यहाँ पे करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर बहुत सिंपल सा सब्सटीट्यूशन हम लोग करने वाले हैं, जिसके अंदर 1 + x² को जो है वो मैंने t मान लिया। यहाँ पे साथ ही जो 2x dx जो है वो हम लोगों के पास dt के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 था, 2x dx जो है वो dt के बराबर है। 1 + x² को मैंने t माना था। यहाँ पे सॉल्व करके जो है ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, साथ ही जो है वो log t यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा। आगे अगर मैं t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 1 + x²। अब इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर आप चेक करो तो ये 2 से लेके 3 तक जो है वो इसकी अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे आ रही है। ऐसे ही अपर लिमिट पुट करते हैं सबसे पहले। तो जब अपर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर, माइनस जब आप बेटा लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा, माइनस 2 जब 4 और 1 जो है यहाँ पे लॉग 5 के बराबर हो जाएगा। अब सबको मालूम है वो कौन सा फॉर्मूला है, लॉग m माइनस लॉग n जो है वो हम लोगों के पास लॉग m/n के बराबर होता है। यही सेम चीज जो है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 1/2 लॉग 10/5 विच इज 2 जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का अगर आप स्टेटमेंट देखो तो 0 से लेके 1 तक हम लोगों के पास साथ में दे रखा है 2x + 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोगों के पास क्या गिवन है 5x² + 1 टाइम्स dx जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा जी थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली इसको देखो
तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इसको करने से देखो हो क्या रहा है मेरे पास 1/5 इंटीग्रेशन 0 से 1 टाइम्स 10x प्लस 15 हो रहा है डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 1 टाइम्स dx जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 10x है, 10x को मैं जो है वो अलग कर दूंगा और ऊपर अगर मैं न्यूमरेटर में देखूं तो मैं समेशन साइन पे जो है ये स्प्लिट हो जाता है 0 से 1 10x साथ में dx डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 5x² प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 0 से 1 साथ ही हो जाएगा 15 dx बाय 5x² प्लस 1 जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास हो जाएगा। अब देखो बेटा जी, इसके अंदर हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, इसके अंदर अगर मैं 5x² प्लस 1 को जो है वो मैं t मान लूं तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा 10x dx की वैल्यू जो है वो dt हो जाएगी। अब इस वाले को ना मैं इंटीग्रेशन को 1 मान लेता हूँ, सेकंड वाले इंटीग्रेशन को जो है वो हम लोग यहाँ पे I2 मान लेते हैं। तो पहले मैं I1 वाले फैक्टर को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये देखो 1/5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा dt साथ ही हो जाएगा नीचे t, तो ये हो जाएगा 1/5 टाइम्स log t विच इज log ऑफ 5 टाइम्स x² प्लस 1 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे पहले वाली टर्म जो है वो सॉल्व करके आ जाएगी। आई होप यहाँ तक जो है वो बेटा जी क्लियर है। इसके बाद अगर मैं दूसरे वाला I2 की बात करूं तो I2 एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे जो है वो लिख लेता हूं। I2 का जो इंटीग्रल है वो हम लोगों के पास है, ये अगर आप देखो 5 ये 3 पे कटेगा तो 3dx बाय ये हो जाएगा हम लोगों के पास यहाँ पे 3dx बाय 5 टाइम्स x² प्लस 1 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। अब ये 3dx अपॉन इसको हम लोग क्या करते हैं 3 टाइम्स कर लेते हैं, dx हो जाएगा और नीचे से जो है वो हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x² प्लस 1 बाय 5 जो है वो हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो 3/5 टाइम्स इंटीग्रेशन dx बाय x² प्लस 1 बाय √5 का होल स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। अब बेटा जी आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, 1/x² प्लस a² dx का जो इंटीग्रेशन है वो 1/a टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x बाय a के बराबर जो है वो रहता है। यही सेम फॉर्मूला बेटा जी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो 3/5 तो पहले से ही है और 1/a टाइम्स 1/a जब आप करोगे तो ये हो जाएगा साथ ही टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा x/a के बराबर जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3/√5 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ √5 टाइम्स x जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर वाले का इंटीग्रल सॉल्व करके आ जाएगा। अब मैं I1 और I2 दोनों ऐड कर देता हूं, तो यहाँ पे I2 तो है ही है हम लोगों के पास विच इज 3/√5 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स साथ में √5 टाइम्स x, तो ये I2 वाली वैल्यू होगी और I1 हम लोगों के पास आया था 1/5 टाइम्स, ये था 1/5 टाइम्स log ऑफ साथ ही 5x² प्लस 1 जो है ये हम लोगों के पास आया था। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट बेटा जी हम लोग क्या वैल्यूज है अपर लिमिट और लोअर लिमिट की 0 और 1, तो पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर, इस पूरी इक्वेशन में जो है वो हम लोग 1 वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देखो ये 1 वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ये क्या बनेगा 1/log 5 प्लस 1 ये 6 हो जाएगा प्लस 3/√5 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ √5 जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे अपर लिमिट पुट करके आ जाएगा, माइनस जब आप ये 0 पुट करोगे लोअर लिमिट में तो ये हो जाएगा 1/5 टाइम्स log ऑफ 5 इंटू 0 0 होता है और यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 3/√5 टाइम्स साथ ही टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेटा जी अब जब इन दोनों को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों के पास जो फाइनल वैल्यू जो है वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, तो फाइनल वैल्यू हम लोगों के पास आएगी इट इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स log ऑफ 6 प्लस 3 बाय √5 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5 अंडर रूट जो है ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 15th का स्टेटमेंट काफी सिंपल है, 0 से लेके जो है
वो यहाँ पे 1 तक x टाइम्स e की पावर x स्क्वायर इंटू में dx जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर को सिंपली जो है वो t मान लो, साथ ही हम लोगों के पास 2x dx की वैल्यू जो है वो dt के बराबर हो जाएगी। यहां से x dx निकालें तो ये बेटा जी dt बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रल बाद में लिखते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, x dx की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या है, dt बाय 2 है, साथ ही जो है वो e की पावर t है, 1/2 कॉमन आ गया, e की पावर t dt का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। अब यहाँ पे t की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ विच इज एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 और 1 है, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं e की पावर 1 का स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं e की पावर 0, तो यहां से जो है वो हो जाएगा हाफ टाइम्स e माइनस हाफ, जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हाफ कॉमन ले लेते हैं, e माइनस 1 जो है यहाँ पे सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16th का अगर आप स्टेटमेंट देखो तो हम लोगों के पास है यहाँ पे 1 से लेके 2 तक आपको किसको इंटीग्रेट करना है, 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर गिवन है, डिवाइडेड बाय साथ ही हम लोगों के पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 टाइम्स dx जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों सेम पावर में है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम पावर के अंदर हो तो बेटा जी आपको क्या कुछ नहीं करना, यहाँ पे 5x स्क्वायर को अंदर लिखो, जैसे क्लास 9th के अंदर हम लोगों ने डिवाइड करना जो है वो पॉलिनोमियल्स का सीखा था, उसी सेम तरीके से जो है वो इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले 5 से जाएगा 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20x प्लस यहाँ पे 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा -20 टाइम्स x माइनस 15। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को जो है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 तो सॉल्व करके आया प्लस ये रिमाइंडर, रिमाइंडर इसका कितना है 20x माइनस 15 डिवाइडेड बाय जिससे डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो है उसका इंटीग्रेशन हम लोग 1 से 2 टाइम्स dx जो है वो करने वाले हैं। अब देखो इंटीग्रेशन जो है वो बेटा जी हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट कर जाता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब स्प्लिट करेगा तो 1 से 2 टाइम्स ये हो जाएगा 5 dx माइनस साथ में 5 टाइम्स इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 टाइम्स dx। कहां से कहां तक वैल्यू है इसकी, 1 से 2, और यहाँ पे भी जो है वो हम लोगों के पास 1 से 2 वैल्यू जो है वो इसकी हो जाएगी। अब इसको देखो, यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाली टर्म है ये तो सिंपल, इसका तो 5x हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो इसके अंदर हम लोग पुट कर देते हैं। तो इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व कर देता हूँ, इट इज 5x टाइम्स 1 से लेके 2 तक, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। इस वाले इंटीग्रल को मैं I1 जो है वो मान लेता हूँ। अब इस वाले इंटीग्रल को 4x प्लस 3 जो है ये मैं नेक्स्ट पेज पे इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। I1 को ये हम लोगों के पास क्या था, ये था हमारे पास 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय साथ में हम लोगों के पास था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे ये गिवन था। अब बेटा जी थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो इसको तो इसके नीचे जो है वो ना फैक्टर्स बन जाएंगे, 4x प्लस 3 तो है ही है, साथ में dx है, अपॉन अगर आप नीचे फैक्टराइजेशन करो तो ये बनेगा x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1, तो x प्लस 3 x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो है हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। आई होप यहाँ तक जो है वो क्लियर है। अब इस तरह के इंटीग्रल को ये कहां से कहां तक इसकी वैल्यू गिवन थी हम लोगों के पास, 1 से 2 तक गिवन थी इसकी वैल्यू। इस तरह के इंटीग्रल को पार्शियल फ्रैक्शन से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे देखो ये 4x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स प्लस 1 था, थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, है सिंपली a बाय एक्स प्लस 3 प्लस यहाँ पे हम लोगों के पास ये हो जाएगा हमारे पास b बाय एक्स प्लस 1। अब इस जगह पे अगर मैं एलसीएम लूं, यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस b टाइम्स हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3, और इस जगह पे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 4x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 3 इंटू में x प्लस 1 हम लोगों के पास हो जाएगा। अगर आप इसको कंपेयर करके चलो तो 4x प्लस 3 की वैल्यू हम लोगों के पास हो जाएगी a प्लस बी टाइम्स एक्स के बराबर, प्लस साथ में a प्लस 3b के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। अब
अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दो तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो इसके साथ और इस कांस्टेंट को इसके साथ कंपेयर करो, तो आप लोगों के पास जो a प्लस बी की वैल्यू है बेटा जी, वो हम लोगों के पास 4 हो जाएगी, और a प्लस 3b की वैल्यू है वो हम लोगों के पास जो है वो 3 हो जाएगी। अगर आप इसी a और b की वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a और b की वैल्यूज सॉल्व करने पे, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, ए की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 9/2 और बी की वैल्यू सॉल्व करने के पार हम लोगों के पास आ जाएगी -1/2। अब यही दोनों वैल्यूज जो है वो मैं आगे इंटीग्रल सॉल्व करते हुए यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों के पास क्या था, इंटीग्रेशन 1 से 2 था, साथ में 4x+3 था, डिवाइडेड बाय x+3 इनटू में x+1 था हम लोगों के पास, और ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में -5 भी यहाँ पे था। तो ये पूरा का पूरा मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जो दूसरे वाला पार्ट है इसका, इसको सॉल्व करके हम लोगों के पास क्या आया, -5 1 से लेके 2 तक। यहाँ पे हम लोगों के पास 9/2 आई थी वैल्यू, डिवाइडेड बाय x+3, -1/2 वैल्यू आई थी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x+1 जो है वो dx यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो आगे फिर ये स्प्लिट कर जाएगा 1 से लेके 2 तक, यहाँ पे 9/2 टाइम्स 1/x+3 टाइम्स dx, प्लस यहाँ पे 5/2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक 1/x+1 टाइम्स dx जो है ये यहाँ पे हम लोगों के पास हो जाएगा। आगे थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करो तो -45/2 टाइम्स ये हो जाएगा log ऑफ x+3 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है इसकी, 1 से लेकर 2 तक, और यहाँ पे 5/2 टाइम्स log ऑफ यहाँ पे हो जाएगा x+1, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक जो है वो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 45/2 ये हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो 5, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 4 जो है ये बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 5/2 टाइम्स अपर लिमिट पुट करोगे तो 3 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे 2 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब इसका जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन था, ये वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं, 5 टाइम्स x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2 माइनस 1 इट इज 5। तो बस इसके अंदर लास्ट में जो है वो हम लोगों को एक 5 ही ऐड ऑन करना है, और फाइनली ये पर्टिकुलर आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। अब इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले फैक्टर को जो है वो हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 5/4, और इस वाले फैक्टर को आंसर के अंदर log ऑफ 3/2 लिखा जा सकता है। बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर 0 से π/4 के बीच में जो है वो आपको इंटीग्रेट करना है। क्या फंक्शन है हम लोगों के पास, 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, साथ में जो है वो हम लोगों के पास x³ गिवन है, साथ ही जो है वो हम लोगों के पास 2 गिवन है, टाइम्स dx जो है ये हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन जो है वो समेशन पे स्प्लिट कर जाती है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स टाइम्स dx, प्लस इंटीग्रेशन x³ dx, प्लस इंटीग्रेशन 2 टाइम्स dx, कहां से कहां तक, 0 से π/4, ये भी कहां से कहां तक, 0 से π/4, और ये फर्स्ट वाला भी हम लोगों के पास 0 से π/4 के बीच में ही रहेगा। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हम लोगों के पास टेंजेंट एक्स होता है 0 से π/4 के बीच में, और ये जो है वो x की पावर 4/4 होगा, कहां से कहां तक, 0 से π/4 के बीच में, प्लस 2 टाइम्स ये हमारे पास x होगा, कहां से कहां तक, 0 से π/4 के बीच में जो है ये वाली वैल्यू हमारे पास रहेगी। अब आगे देखो बेटा जी, 2 टाइम्स अपर लिमिट पुट करेंगे tan π/4 1 होता है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 होता है, प्लस साथ ही यहाँ पे हम लोगों के पास पाई की पावर 4 बाय यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 5 वैल्यू हो जाएगी इस जगह पे, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस साथ ही 2 टाइम्स यहाँ पे π/4 जो है ये हो जाएगा। अब 4 की पावर 5 को आप इसमें मैक्स सॉल्व कर सकते हो, जिसकी वैल्यू 1024 होती है, तो यहाँ 4 की पावर 5 की जगह 1024 मैं पुट कर रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये यहाँ पे 2 पे कट जाएगा तो π/2 हो जाएगा, और ये सारे की सारी वैल्यू जो सॉल्व करके 2 आ जाएगी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बेटा जी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का अगर आप स्टेटमेंट देखो तो 0 से लेके पाई के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है किसको, sin² x/2 है, माइनस टाइम्स यहाँ पे हम लोगों के पास cos²
x/2 भी जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन है। अब बेटा जी देखो, आप एक फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल यूज हो रहा है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हम लोगों के पास cos 2x के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूं, इसी फंक्शन के अंदर जो है वो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा बेटा cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू टाइम्स डी एक्स जो है ये हम लोगों के पास बन जाएगा। और माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये हम लोगों के पास हो जाएगा cos x dx के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, sin x रहता है, बाहर माइनस का साइन है और 0 से पाई यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो माइनस ऑफ साइन पाई वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 है, फिर साइन 0 वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 है, तो -1 इंटू 0 इज 0। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का स्टेटमेंट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 0 से लेके 2 तक, साथ ही हम लोगों के पास क्या है 6x प्लस 3 दे रखा है, डिवाइडेड बाय जो है वो x स्क्वायर हम लोगों के पास है, प्लस साथ में 4 टाइम्स dx जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन है। अब थोड़ा सा अगर आप इसको स्मार्टली सॉल्व करो बेटा जी तो उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर के अंदर से 3 कॉमन ले लेते हैं। अब ये 0 to 2 एज इट इज रहेगा, ये 3 थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं और ये बचेगा अपने पास 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स dx जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन समेशन पे स्प्लिट कर जाती है, 0 से 2 टाइम्स 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स dx हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2 टाइम्स dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा। अब देखो इस नीचे वाली टर्म को जो है अगर मैं यहाँ पे क्या मान लूं, t मान लूं, तो हम लोगों के पास 2x dx की वैल्यू जो है वो dt हो जाएगी। तो आगे देखो यहाँ पे 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऊपर हो गया dt बाय t, ये मैं i1 वाली वैल्यू जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, इस इंटीग्रल को मैं i1 ले लेता हूँ। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स log t विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास हो जाएगा। साथ ही अगर मैं ये i2 वाला इंटीग्रल जो दूसरे वाला इंटीग्रल है इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इस इंटीग्रल के अंदर जो है यहाँ पे देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं 3 टाइम्स 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा x बाय ए। अब इन दोनों वैल्यूज के अंदर मैं लास्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ 3 अपॉन 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बाय 2। अब इन दोनों के अंदर अगर मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करूं जो कि वैल्यू हमारे पास कहां से कहां तक है 0 से लेके 2 तक, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास रहेगी। तो सबसे पहले जब इसमें 2 वाली वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू पाई बाय 4 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे जब हम 0 वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 0 0 के बराबर होता है तो ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, यहाँ पे टेंजेंट 3 log 4 जो है वो हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सारा का सारा जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों के पास फाइनल आंसर जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके ये 3 log 2 टाइम्स 3 प्लस 3 पाई बाय 8 के बराबर जो है हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 का स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, 0 से लेके 1 तक x टाइम्स e की पावर x है और साथ ही हम लोगों के पास साइन टाइम्स पाई एक्स बाय 4 टाइम्स जो है वो dx हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन है। अब इसको ना पहले ही हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट जो है उसमें गड़बड़ ना हो। तो ये हो गया अपने पास x e की पावर x टाइम्स dx प्लस साथ ही यहाँ पे 0 से ये किसके बीच में है 1 के बीच में, ये हो गया अपने पास साइन पाई x बाय 4 टाइम्स dx जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो साइन का जो इंटीग्रल है इस वाले फैक्टर को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ i2 वाले को, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हम लोगों के पास होगा माइनस कॉस पाई एक्स बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4, कहां से कहां तक है इसकी लिमिट 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे जो है वो इलेट रूल लगाओ, ILATE, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो fx को हम लोग x मानेंगे,
gx को जो है वो हम लोग e की पावर x मानेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं f डैश x, ये हो गया, और यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि हमारे पास e की पावर x हो गया। अब कौन किससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा x टाइम्स e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x टाइम्स dx। अब इंटीग्रेशन e की पावर x हम लोगों को सबको पता है कि e की पावर x के बराबर ही होता है। अब इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में है। साथ ही जो है वो ये वाली अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट जब आप फाइनली पुट करके सॉल्व करोगे तो हम लोगों के पास, एक बार मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, पहले मैं I1 की अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, ये होगी अपर लिमिट पुट, माइनस x टाइम्स विच इज 0 टाइम्स e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 जो है वो यहाँ पे ये सॉल्व करके आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये कौन कौन कटेगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये जो है कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे e की पावर 0। सारे को सॉल्व करके अपने पास जो है वो 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले फैक्टर को अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस कॉस, पहले 1 पुट करेंगे तो π/4 डिवाइडेड बाय π/4 हो गया, माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos π/4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय π/4। अब cos 0 ये जो है वो हम लोगों के पास, या तो cos 0 जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 होता है, तो ये 4/π हो जाएगा उल्टे वाला सॉल्व करके, और इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 1/√2 वैल्यू इसकी पुट करेंगे, तो फाइनली सारा ये जो सॉल्व करके हम लोगों के पास फाइनल आंसर जो है 1 + 4/π माइनस 2√2/π जो है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगा। आई होप यहाँ तक जो है वो बेटा जी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। इंटीग्रल आपको करना है किसका, 1 से लेके √3 तक। किसको सॉल्व करना है, dx बाय 1 + x² को। अब ये सिंपल सा सीधा इंटीग्रेशन है जो कि किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स x के बराबर है। कहां से लेके कहां तक है, ये 1 से लेके √3 तक। तो सबसे पहले वैल्यू अपर लिमिट की पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 3, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट इनवर्स 3 जो है वो बेटा जी π/3 के बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स 1 4 के बराबर होता है। सॉल्व करोगे तो π/12 इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर आप स्टेटमेंट देखो तो हम लोगों के पास है 0 से 2/3 दे रखा है, dx है साथ में 4 + 9x² है। अब इस क्वेश्चन में ना मैं नीचे से 9 कॉमन ले रहा हूँ, 0 से 2/3 dx बाय 4/9 प्लस x² जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो a का काम कौन कर रहा है, 2/3 कर रहा है, तो इसके अंदर हम लोगों के पास 1/9 पहले ही है, तो 1/a विच इज 1/2/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a विच इज 2 यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 1/6 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स 3x/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट है 0 से लेके 2/3 के बीच में जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे रहेगी। अब जब आप इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/6 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x की जगह 2/3 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, ये 0 हो जाता है, ये वैल्यू होगी π/4 इंटू 1/6 विच इज π/24। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। सारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज टेकअप करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।